हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। और जो चैप्टर चल रहा था आपका बीच में ही रुक गया। चैप्टर का नाम था आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इससे पहले जितनी भी प्रीवियस वीडियोस मैंने डाला हुआ है उन सारी वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखते हैं, यानी उन कंपाउंड्स के नामों को किस प्रकार बनाया जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात किया था। तो दो प्रकार की हम लोग सिस्टम की बात करते हैं। एक था निरर्थक, जिसके बारे में आपसे बात कर चुका। आज मुझे आपसे जो बात करनी है मुख्य रूप से वो बात करनी है आपसे IUPAC के बारे में कि किस प्रकार से हम लोग यौगिकों का IUPAC नेमिंग करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ट्राइवियल सिस्टम है यानी निरर्थक पद्धति है, उसमें नामों को हम लोगों ने ओरिजिन के बेस पर यानी उत्पत्ति के आधार पर या किसी अन्य बेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने नामों को बनाया था। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि मेथेन हम लोग मार्च गैस से निकाला था हम लोगों ने मेथेन को, एसिटिक हम लोग को एसिटम से निकाला, फॉर्मिक एसिड को हम लोगों ने फॉर्मिका से निकाला था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो नाम बनाए थे वो ओरिजिन से बनाए थे हम लोगों ने। IUPAC एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके द्वारा उन कंपाउंड्स के हम लोगों को ऐसे नाम बनाने थे जो कंपाउंड्स ऑल वर्ल्ड में जाने जाएं, जिनके नाम ऑल वर्ड्स में जाने जाएं। हमें उन कंपाउंड्स के ऐसे नाम बनाने थे। इन नामों को बनाने के लिए हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम बनाया जिसे नाम दिया गया IUPAC, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म है। याद रखिए आप इसको, ज़रूरत पड़ेगा आपको। जिनेवा के साइंटिस्टों ने सबसे पहले इस सिस्टम को निजात किया था। उन्होंने कहा क्यों ना इन कंपाउंड्स का नाम बताने के लिए एक ऐसे सिस्टम का प्रयोग किया जाए जिससे कंपाउंड्स के ऐसे नाम बनाए जाएं जो नाम सारे वर्ल्ड में जाने जाएं। ये स्पेशलिटी था IUPAC का, ठीक है ना। तो IUPAC से हम लोगों को नाम बनाने कंपाउंड्स के, लेकिन उन नामों को बनाने के लिए पहले आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना होगा। कुछ बातें आप लोगों को देखनी होंगी, तब वो बात आपके अच्छा समझ में आएगी कैसे हम लोगों को क्या करना है, इस बात को आप देखेंगे। ठीक, पूरा IUPAC सिस्टम, पूरी IUPAC पद्धति 3 पॉइंट्स पे टिकी हुई है। ध्यान दीजिए आप, पूरा IUPAC सिस्टम आपका 3 पॉइंट्स पे टिका हुआ है। 3 पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए, IUPAC आपका क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से, ध्यान दीजिए। देखिए, पहला पॉइंट है आपका, वो है रूट। रूट बताऊंगा, सबका मतलब बताऊंगा, चिंता ना करो। दूसरा वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है प्रीफिक्स, और तीसरा वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है आपका सफिक्स। देखिए, रूट को हम लोग कह देते हैं जड़, सबका मतलब बताऊंगा। इसको मैंने बोला हुआ है पूर्व लग्न और इसको बोला हुआ है अनुलग्न। रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स, हमको इन तीनों वर्ड्स का पहले मतलब निकालना है। इन तीनों वर्ड्स को खूब ढंग से समझना है। अगर ये तीनों वर्ड्स आपकी समझ में आ जाएं तो आप बता पाओगे वास्तव में IUPAC होता क्या है। फिर आपको बता दूं, IUPAC को लाने का जो मेन मोटिव था वो केवल इतना सा था ताकि ये पता चल सके ये कंपाउंड्स कैसे नाम बनाए जा सकें जो संपूर्ण संसार में जाने जाएं। क्यों, जब आप ओरिजिन के आधार पर नाम बोलते थे तो कहीं पर इसको कुछ कहा जाता था, कहीं पे कुछ कहा जाता था। दैट इज नॉट कन्फर्म कि उसका एक ऐसा नाम हो जो संपूर्ण संसार में जाना जाए। और नामों को बताने के लिए ये आपका क्या आया था, IUPAC सिस्टम आया था। ठीक है, तो 3 वर्ड्स अगर आप ढंग से समझ लें तो इन 3 वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप IUPAC को अच्छा कर सकते हो। यदि आप 3 वर्ड्स को ढंग से समझ लें तो आपका IUPAC सिस्टम अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं सबके बारे में बात करता हूँ आपसे, एक एक करके ध्यान दिए। सबसे पहले आता है रूट। रूट क्या होता है? रूट है आपके उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे लंबी चेन का नाम। आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी चेन सेलेक्ट करोगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, जो भी चेन आप सेलेक्ट करोगे उस चेन का जो नाम होगा उसी को रूट कहा जाता है। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, सपोज दैट आप 1 कार्बन की चेन लेके आए तो 1 कार्बन की चेन के लिए हम लोग मेथ कहते हैं।
क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी। 2 कार्बन की चेन आ जाए हम उसको एथ कहते हैं। 3 कार्बन की चेन आ जाए हम लोग प्रोप कहते हैं। 4 कार्बन की चेन आ जाए ब्यूट कहते हैं। 5 कार्बन की चेन आ जाए पेंट कहते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाए। C10 को हम लोग डैक कह देते हैं। C11 को हम लोग क्या कह देते हैं, अनडैक कह देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इसी प्रकार से हम लोग अनडैक, बाईडैक, ट्राईडैक, टेट्राडैक वगैरह हम लोग बनाते चले जाते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग बनाते चले जाते हैं। आगे क्या आपको थोड़े से और बता देता हूँ, ध्यान देना। जैसे C20 को हम लोग आईकॉस कहते हैं, आईकॉस। ठीक है, आईकॉस कहा जाता है T20 को, C20 को हम लोग आईकॉस कहते हैं। ऐसे और भी वर्ड्स हैं आगे, 30, 40, 50, 60 सब बता दूंगा मैं आपको। 30, 40, 60, 50 जितने भी होते हैं, इन सबको हम लोगों ने कार्बन का जो भी आप लॉन्ग चेन बना रहे हो, वो सारी चैनों के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे रूट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रूट। आप कार्बन चेन में रूट डिसाइड कर दीजिए, उसका रूट क्या है, तो नेमिंग अपने आप शुरू हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है, कैसे भी करके आप रूट डिसाइड कीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आपको, रिलैक्स रहिए आप। सेकंड चीज़ क्या है आपका, देखिए पहले आप सफिक्स समझिए, सफिक्स क्या है, फिर मैं आपको प्रीफिक्स बताऊंगा। ठीक है, देखिए सफिक्स क्या होता है। सफिक्स होते हैं आपके 2। ठीक है, सफिक्स फर्स्ट और एक होता है सफिक्स सेकंड। देखिए जब आप नाम सीख जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान है, बनने लगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा, भले ही आप नाम कितने भी सीख जाओ, लेकिन नामों को बनाते समय नियम, रूल्स लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रूल्स लगाते रहेंगे तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, रूल्स ज़रूर लगाएं जब भी आप IUPAC नेमिंग करें, चाहे वो नाम छोटा बना हो, चाहे वो नाम बड़ा हो। ठीक है, बात ध्यान दीजिए। तो देखिए सफिक्स फर्स्ट क्या है। सफिक्स फर्स्ट जो है वो इंडिकेट करता है कि कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सफिक्स फर्स्ट बहुत आसान होता है। सफिक्स फर्स्ट का काम केवल इतना सा है, वो आपको ये बता देगा कि आपकी कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे, यदि सिंगल बॉन्डेड चेन होगी तो आप एन लगाओगे। ठीक है, क्या लगाएंगे हम लोग, एन लगाते हैं। डबल बॉन्डेड चेन के लिए ईन लगाया जाता है, क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। और ट्रिपल बॉन्डेड चेन के लिए हम लोग आइन लगाते हैं। याद रखिए, सिंगल बॉन्डेड है तो सॉरी, सिंगल बॉन्डेड है तो हम लोग एन लगाते हैं, डबल बॉन्डेड आ जाता है तो ईन लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड आ जाता है तो आइन लगाते थे। 3 का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा चैन में क्या चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, दूसरी बात, जब हम लोग एन, ईन और आइन का यूज़ करते हैं, ध्यान देना इस बात पे, एन, ईन और आइन का जब यूज़ किया जाता है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फंडा और भी है। क्या, इनके लास्ट लेटर को हटा दिया जाता है जब सफिक्स सेकंड आता है और सफिक्स सेकंड का पहला लेटर A, E, O, U, Y आदि से शुरू होता हो। कैसे मैं बताऊंगा आपको, रिलैक्स रहिए आप। तो ये अनुलग्न प्रथम है, सफिक्स फर्स्ट कहते हैं, एन, ईन और आइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बात। फिर आता है आपका सफिक्स सेकंड। सफिक्स सेकंड क्या है, सफिक्स सेकंड एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप का आवाज़ है। जो वहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा होगा, उस फंक्शनल ग्रुप की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ लगाई जाती है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप कराऊंगा आपको अलग से, ताकि आप IUPAC का ढंग से प्रैक्टिस कर सको। एक फंक्शनल ग्रुप, रिलैक्स रहिए आप। जैसे मैं आपको इन 2 का डेमो देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में आ जाइए CH3CH2OH, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रूट। तो रूट यहाँ पे कितना, 2 कार्बन का रूट चल रहा है, तो 2 कार्बन का रूट हो गया आपका 8। इसके बाद लगाते हैं हम लोग सफिक्स फर्स्ट। मैं बताऊंगा आपको सफिक्स फर्स्ट। तो चूंकि सिंगल बॉन्डेड चेन है इसलिए लगा दिया आपने एन, और ये चल रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप OH। OH जो होता है आपका एल्कोहलिक ग्रुप होता है, बताऊंगा मैं, आप चिंता मत करो। OH जो है आपका एल्कोहलिक ग्रुप, और एल्कोहलिक ग्रुप का आवाज़ होता है ऑल, OL, ऑल लगाते हैं हम लोग। देखिए ये E आया है, E के साथ O आया है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले E को यहाँ से हटा देंगे।
जब इस ई को हटा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, एथ, इसमें ये जुड़ गया ए और ई हट के यहाँ पे एथेनॉल, क्या नाम बन जाएगा, एथेनॉल नाम बन जाएगा इसका। ठीक है बात, एथेनॉल। ये तरीके होते हैं जिससे नाम बनाए जाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एक सफिक्स फर्स्ट था और एक सफिक्स सेकंड। सफिक्स फर्स्ट जो होते हैं वो तीन ही होते हैं, एन होता है, इन होता है और आइन होता है। सफिक्स फर्स्ट में तीन ही होते हैं, एन, इन और आइन। लेकिन सफिक्स सेकंड जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप का आवाज़ है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, मैं सारा चार्ट आपको सामने दिखा दूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहलिक ग्रुप है, सल्फोनिक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, आपका अमीनो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, बहुत सारे हैं। तो उनका हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हम लोग जब IUPAC शुरू करेंगे तब उसका बात करेंगे। पहले आप इन चीज़ों को समझ लो। एक चीज़ रह गया आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को कहते हैं हम लोग पूर्वलग्न। ये क्या होता है, देखिए जितने भी आप ग्रुप लगाते हैं उन ग्रुप में सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, सबको फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है। फंक्शनल ग्रुप के अलावा भी अन्य ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य नहीं करते। ऐसे ग्रुप्स के लिए ही हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्या, प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न। ऐसे मान लीजिए आप फंक्शनल ग्रुप एक ही आता है, मुख्य रूप से किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप कार्य कर रहा होगा, उसके अलावा जितने भी ग्रुप आ रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात है, वो ग्रुप आपके प्रीफिक्स बन जाते हैं। यानी कैसे कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहलाते हैं, प्रतिस्थापित ग्रुप कहलाते हैं, जो कि यहाँ पे पूर्वलग्न के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है बात। जैसे अगर एक कंपाउंड मैंने ये लिखा था CH3CH2OH, और अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूँ इस तरीके से, तो OH तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है जो सफिक्स सेकंड बनाएगा, बट Cl जो लगा हुआ है ये प्रीफिक्स बनाएगा। ठीक है, इससे क्या बनता है, प्रीफिक्स बनता है। यानी अगर आपको किसी कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करना है बेटा, तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप IUPAC नेमिंग करोगे। कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ जरा ध्यान दो आप। फॉर्मूले में सबसे पहले आप क्या करोगे, रूट डिसाइड करोगे। कितने कार्बन का चेन बना रहे हो, लंबी चेन बनाएंगे हम लोग, बताऊंगा कैसे बनाना है। सबसे लंबी चेन बनाइए आप, जो भी चेन आप डिसाइड करोगे वो आपका रूट कहलाएगा। ओके, तो रूट के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सफिक्स फर्स्ट, यानी एन, इन और आइन लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में लिखा जाता है सफिक्स सेकंड, यानी फंक्शनल ग्रुप का आवाज़ लिखा जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाता है, यानी फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो बचा, फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो बचा वो यहाँ पे आ जाता है। और ये जो बेटा फॉर्मूला एक टाइप का बन के तैयार हो गया है, एक्चुअल में यही फॉर्मूला आपका IUPAC नेमिंग कराएगा। किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेमिंग यही फॉर्मूला कराएगा। आप रूट डिसाइड कीजिए, प्रीफिक्स डिसाइड कीजिए, सफिक्स फर्स्ट एंड सफिक्स सेकंड डिसाइड कीजिए। ओके, तो अब आपका काम क्या है, आपका काम ये बुक में पूरे में आपका फंक्शनल ग्रुप का एक टेबल बना हुआ है। बुक में फंक्शनल ग्रुप का एक टेबल बना हुआ है। कोशिश कीजिए कि टेबल में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आप सीख लो, और उनका जो नाम है, किस फंक्शनल ग्रुप की क्या आवाज़ होती है, उस आवाज़ को आप पहचान लो तो आपका IUPAC नेमिंग आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से IUPAC नेमिंग कर पाएंगे। ओके, तो पहले आज थोड़ा सा इसका स्टडी कीजिए, पूर्वलग्न क्या है, अनुलग्न क्या है। कार्बन का चेन याद कीजिए आप, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट करके। उसके बाद में कल से मैं आप लोगों का IUPAC नेमिंग शुरू करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।